हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने क्रोशिया का एक आसान यूनिक सा पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर हो, क्रोशिया बराबर तरीके से नहीं भी आता है तो भी आप ये बना सकते हो। ये आप शॉल या बेबी स्वेटर्स हों या स्पेशली शॉल, पैदाना, इस तरह से आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के टेबल कवर या कप्स रखने के लिए इस तरह से आप छोटे पीस भी बना सकते हो। तो ये मल्टीपल यूज़ होने वाला एक प्रोजेक्ट है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी फिनिश भी हो जाता है। एंड बॉर्डर आप अपने तरीके से इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। बहुत सारे बॉर्डर के पैटर्न मेरे चैनल पे हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोशिया का शानदार इजी पैटर्न किस तरह से बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 mm का क्रोशिया हुक और 2 प्लाई का ऊल लिया हुआ है। आप कोई भी ऊल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 प्लाई का वाइट एंड पिंक कलर का ऊल ले रही हूँ। एक सिंपल नॉट बना रही हूँ मैं, स्लिप नॉट। इसके बाद जितना भी आप लंबा चेन बनाते जाइएगा। ये ऐसा पैटर्न है जो बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं। तो इसी तरह से जितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप बना सकते हो। अगर आप चेन के हिसाब से चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 2 के हिसाब से आप ये बनाते जाइएगा। तो मैं कुछ लंबा ये चेन बना लेती हूँ। अब ये कुछ लंबा मैंने चेन बना लिया है। इसके बाद यहाँ पे 6 लूप को छोड़ के 6 चेन मैं चेन को स्किप करूँगी। तो लूप को छोड़ के 1 2 3 4 5 और 6th चेन में एक डबल क्रोशिया डालूंगी मैं 6th चेन में, और एक चेन लूँगी और नेक्स्ट का चेन जो है यहाँ पे हमने किया था इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन को स्किप करके उसके नेक्स्ट वाले चेन पे एक डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालेंगे। तो इसी तरह से ये रो में कंप्लीट करूँगी। आपको इस तरह से एक नेट वाला पैटर्न मिलेगा। तो यही हम कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। इसी तरह पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए एंड तक आ गए हैं। फिर चेन 1 और नेक्स्ट लास्ट। तो मैंने कोई गिनती नहीं की है। आप चाहे तो मल्टीपल ऑफ 2 से आप चेन बना सकते हो। अगर आपको एक या 2 चेन एक्स्ट्रा, अगर 2 चेन बचते हैं तो आपको बराबर एंड तक आ जाएगा मल्टीपल के 2 के हिसाब से। अगर आपका 1 या 3 इस तरह से बच जाएंगे या एक चेन, तो आप छोड़ दीजिए उसको, बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इतना लंबा ये जाली वाला एक पैटर्न रेडी हो गया है। जब आपको एंड पे आ जाते हैं तो एक चेन लीजिए और टर्न कर लीजिए। टर्न करने के बाद यार्न ओवर एंड ये जो फर्स्ट, इसके बेस में ही फर्स्ट जो है इसी में आप एक डबल क्रोशिया डालिए। इससे एक गैप नहीं बनता एंड ये जो एंड का जो पॉलिशिंग है नीट से आ जाता है। तो अगेन एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये नेक्स्ट वाला हम जो स्किप किया था जहाँ पे हमें स्टिच है डबल क्रोशिया का, उसी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया डालते जाना है। तो जितना लंबा या स्क्वायर आपको चाहिए उसी तरह से इसको आप बनाते जाइएगा। फिर चेन 1 के बाद एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर चेन 1, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन
और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको पूरा एंड तक करते हुए जाना है। फिर यहाँ आने के बाद फिर एक चेन लेके पलट लीजिए और फर्स्ट चेन में ही आपको एक डबल क्रोशिया करना है। फिर चेन 1, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो एक जाली वाला एक पूरा स्क्वायर मोटिफ रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह आप जाली जितना भी लंबा आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, चाहे वो टेबल का मैट हो, टेबल कवर हो, या आप पैदानी बनाना हो, या आपको पूरा ही शॉल ही बनाना हो, तो आप इस तरह से ये बना सकते हो। जितना आपको चाहिए वहाँ तक आप ये जाली का नेट का पैटर्न वाला ये कंप्लीट कीजिए। एंड यहाँ पे एक चेन बनाने के बाद जब हम लास्ट में पहुँचते हैं हर बार, तो लास्ट के जो टॉप मोस्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मुझे अब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना है, तो मैं इतना ही पीस मैंने रेडी किया हुआ है। जब आप एंड पे आ जाते हो तो यहाँ से हम एक बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए इसको इस तरह से एक लॉक कर दिया चेन, और इसके नीचे से 1, ये जो एक एक स्पेस है, इन्हीं को स्पेस पे हम यहाँ पे बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। 1, आप चाहे तो दूसरा कलर भी लगा सकते हो। 2 और 3 मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लगा दिया। अब नेक्स्ट इस जगह पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1, 2 और 3। इसी तरह से हर एक स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, पूरा यहाँ से लेकर पूरा राउंड करके इस वापस आने तक। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहले फिनिश कर लूँगी। जब हम एंड पे इस कॉर्नर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 हमने इसके इस लाइन के लिए कर दिए। और जब हम यहाँ पे टर्न करेंगे तो अगेन इस लाइन के लिए भी हम 3 कंप्लीट करेंगे। 1, 2 और 3 और 3। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ के स्पेस में भी हम कंटिन्यू करते जाएंगे। 1, 2 और 3। यही सिंगल क्रोशिया के हर 3 हम ये कंप्लीट करते हुए जाएंगे, और पूरा इसका यहाँ और यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह से पूरा ये स्क्वायर राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। जब हम एंड पे आते हैं तो यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे कट कर देंगे, और यहाँ से इस तरह से ये लॉक हो गया। और अब इस स्टिच को, एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ के अंदर इसको लॉक कर देंगे, और बाद में इसको हम फिनिशिंग के लिए कट कर देंगे। अब जब हमारा ये वाला एक स्क्वायर रेडी हो गया है, अब हम दूसरा कोई भी कलर इस तरह से ले लेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट हम एक चेन बनाते हुए जाएंगे। सिंपल सा एक लंबा चेन, बिल्कुल आसान सा एक लंबा वाला चेन बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी कलर, कंट्रास्ट कलर इस तरह से ले जा सकते हो। मैंने ऑलरेडी लंबा सा चेन बना के रखा हुआ है, और जहाँ एंड है अभी भी आप इसी तरह से आप कंटिन्यू कर। बहुत ही ज़्यादा लंबा मैंने, ऑलमोस्ट इतना लंबा मैंने करके रखा हुआ है, और इस एक एंड इसी तरह छोड़ा है, ताकि हम जितना आपको लंबा चाहिए तो हम कंटिन्यू कर पाएँ। तो इसी तरह से कंटिन्यू करने के लिए हम लंबा करते हैं। जब ये थोड़ा लंबा बन जाएगा तो एक एंड पे आप एक इस तरह से पिन डाल दीजिएगा,
आप जहाँ से इसको स्टार्ट करना है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो कॉर्नर में मैंने इसको डाल दिया और इस तरह से अल्टरनेट जैसे हम डोरी डालते हैं उसी तरह इसको फंसाते हुए जाएंगे इन बिटवीन। इस तरह से अब आप देख सकते हो ये इस तरह से बीच में जा चुका है। और अब नेक्स्ट इस पार्ट में हम ऊपर ले लेंगे, इसको इसी तरह खींचते हुए जाएंगे जितना हमें लंबा चाहिए। अब नेक्स्ट हमें इस लाइन पे आना है। तो इसी तरह से इसको पूरा एंड तक होने तक हम तो हर बार इस तरह से फिर नीचे से इस तरह से इसको फिल करते हुए जाएंगे। तो मैं फिल होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगता है। अब यहाँ पे मैंने सारे ब्लॉक्स में इसको एंटर करा दिया है। तो आपको ये इस तरह से एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न आपको दिखेगा। बहुत ही आसान एंड बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक इजी पैटर्न है। जब आप एंड पे आ जाते हैं तब जब आप एंड पे फिनिश हो जाता है आपका ये चेन पैटर्न, तो यहाँ इसको आप इस तरह से लॉक कर सकते हो। तो इस तरह से इसको मैं यहाँ पे कट कर दूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया और ये जो थ्रेड है थ्रेड में इसी के अंदर से डाल के एक दो बार घुमा लूँगी और इसको मैं एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसको मैं कट कर दूँगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने पिन डाला था स्टार्टिंग पार्ट को भी हम ये पिन मैं अब निकाल दूँगी। तो ये यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो थ्रेड है हम नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। थोड़ा ढीली तरीके से इसको आपको सेट करना होगा और इसी के अंदर से एक दो बार हम निकाल देंगे और इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब ये यहाँ से फिक्स हो गया है। तो ये ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न क्रोशिया का पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया है। आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें बना सकते हो। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पे और भी इस तरह से आसान से पैटर्न है, ज़रूर आपको पसंद आएगी। अगर आपको एक बार अलग अलग तरह के आपको आसान से निटिंग एंड क्रोशिया के पैटर्न या वीडियोस चाहिए तो आप एक बार मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंटेंट पसंद आता है ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।